आज 29 जुलाई को चर्च संत मार्था, मरियम और लाजरुस का पर्व मनाता है। ये तीनों भाई बहन बेथनी गांव के निवासी थे। वे यीशु के प्रिय मित्र थे और हमें आतिथ्य, विश्वास और शिष्यत्व का आदर्श दिखाते हैं। सदियों तक चर्च इस दिन केवल संत मार्था का पर्व मनाता था, लेकिन 2021 में पोप फ्रांसिस ने इस स्मृति को बढ़ाकर उनकी बहन मरियम और भाई लाजरुस को भी शामिल किया, ताकि उनके घर की आध्यात्मिक एकता और सुसमाचार में उनके योगदान का सम्मान किया जा सके। इन तीनों संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि मसीह का अनुसरण करने का क्या अर्थ होता है। मार्था व्यवहारिक और सेवा भावना से भरी थी। उन्होंने अपने हाथों से प्रभु की सेवा की। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 में हम देखते हैं कि वे यीशु के लिए व्यवस्था करने में व्यस्त थीं, जबकि उनकी बहन मरियम उनके चरणों में बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। जब मार्था ने शिकायत की तो यीशु ने प्रेम से कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। यह डांट नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि मार्था की सक्रिय सेवा भी पवित्र थी। बाद में यूहन्ना अध्याय 11 में हम उनके विश्वास की घोषणा सुनते हैं, हाँ प्रभु, मैं मानती हूँ कि आप ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। मरियम को अक्सर उनके ध्यानमय स्वभाव के लिए याद किया जाता है। वे यीशु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनती थीं। यूहन्ना अध्याय 12 में उन्होंने कीमती इत्र से यीशु के चरण अभिषेक किए। यह प्रेम का गहरा और भविष्यदर्शी कार्य था, जिसने पूरे घर को सुगंध से भर दिया। मरियम हमें सिखाती है कि आराधना, मौन और मसीह के प्रति आत्मीयता अनमोल खजाने हैं। लाजरुस उनके भाई थे, जिन्हें यीशु ने मरे हुओं में से जीवित किया। उनका पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। लाजरुस ने सुसमाचार में एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी उनका जीवन स्वयं एक गवाही बन गया। कभी कभी केवल मसीह में जीवित रहना ही सबसे बड़ी गवाही होती है। एक साथ यह पवित्र परिवार हमें मसीही जीवन की पूरी झलक देता है। सेवा, ध्यान और साक्षी। उन्होंने यीशु को अपने घर और दिल में जगह दी और उनके जीवन सदा के लिए बदल गए। भारत में खासकर जहाँ धार्मिक केंद्र और रिट्रीट हाउस चर्च की सेवा करते हैं, वहाँ मार्था, मरियम और लाजरुस के नाम हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास के जीवन में आतिथ्य, प्रार्थना और परिवार का कितना महत्व है। आइए प्रार्थना करें। संत मार्था, मरियम और लाजरुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें सिखाइए कि प्रेम से सेवा करें, श्रद्धा से सुनें और मसीह की उपस्थिति की शक्ति के साक्षी बनकर जिएं।